अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट MIL उर्दू सेशन 2019-20 BA थर्ड सेमिस्टर प्रेजेंटेड बाय तौफीक अंसारी। तो आइए बिला ताख़ीर ये MIL उर्दू का असाइनमेंट है थर्ड सेमिस्टर का, BA थर्ड सेमिस्टर का। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। निज़ामाते फ़ासलाती तालीम डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन तफ़वीज़ात BA और BCom तीसरा सेमिस्टर फ़ासलाती तर्ज़ तालीम असाइनमेंट BA BCom थर्ड सेमिस्टर डिस्टेंस मोड MIL उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली हैदराबाद। तो हम लोग असाइनमेंट को MIL उर्दू 2 मफूजा टर्म, ये MIL उर्दू 2 है। असाइनमेंट 1 को हम सोल्व करेंगे। इसमें 5 मौजूद सवाल हैं। हिस्सा अलिफ ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट 1 ये भी असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 हर असाइनमेंट जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी असाइनमेंट 1 भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा अलिफ है, हिस्सा बे है, हिस्सा सो में। तो हम लोग हिस्सा अलिफ को पहले सोल्व करते हैं। हिस्सा अलिफ में 5 मौजूद सवालात हैं, पाँचों में से किसी एक का जवाब देना लाजमी, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुखन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, गज़ल। क्या है? गज़ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिर्ज़ा गालिब हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, आगरा में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायर मशरिक़ किसे कहते हैं? तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बरे सगीर हिंदू पाक की सबसे कदीम सिन्फ़ सुखन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मसनवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुमाली हिंद में सबसे पहले किसकी शायरी में गीत के तस्वुरात मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबीर के। तो ये हमने असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट ए हिस्सा अलिफ सोल्व कर दिया। हम हिस्सा बे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हिस्सा बे में 4 सवाल थे, किसी 2 का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। पहला सवाल है, गज़ल के फ़न पर एक तफसीली मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब की नसरी तसानीफ का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा, 28 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीरदास के 3 मशहूर दोहों की तशरीह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 124 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़ुबैर रिजवी के गीत कौन सा गीत सुनाऊं सजनी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 91 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट ए या पार्ट बी दोनों सोल्व कर दिया। अब हम हिस्सा जी पार्ट सी सोल्व करेंगे। इसमें 3 सवालात हैं, तीनों में से किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, शुआए उम्मीद का तज़िया अपने लफ्ज़ों में कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 66 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू गीत के मौज़ूआत पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको 75 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू में दोहा निगारी की रिवायत का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब 105 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट नंबर 1 को सोल्व कर दिया। अब असाइनमेंट नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 मफूजा काम 2 इकाई 9 इकाई 16। असाइनमेंट नंबर 2 ये भी 5 सवालात 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जिम। तो हिस्सा अलिफ को हम सोल्व करते हैं। 5 सवालात हैं, 5 में से किसी पाँचों का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, किताबुल हिंद का किसका सफ़रनामा है? किताबुल हिंद किसका सफ़रनामा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, अल बैरूनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाका दोज़खी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, इस्मत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसाइया जहन की एक तरंग है, ये किसका ख्याल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मजालिसुन निसा किसकी तसनीफ़ है? तो ये हाल ही का नावल है, ऑप्शन नंबर जिम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजाइबुल असफार किसकी
सयाहत का निचोड़ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, इब्न बतूता। तो हमने असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट ए हिस्सा अलिफ सॉल्व कर दिया। हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, खा का नामदेव माली का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 183 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुश्तबा हुसैन की तंज़ व मिजाज निगारी की इम्तियाजी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 239 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इंसाई और मजमून में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब आपको 222 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर सैयद और शिबली के ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 334 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा बे सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा जिम सॉल्व करेंगे। 3 सवाल थे, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, सफ़रनामा की अदबी अहमियत तो अफादियत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर पहला का जवाब आपको पेज नंबर 192 एंड 193 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यादगार गालिब का तंकीदी तज्जिया पेश कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 157 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाका निगारी के फन पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको 168 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया एमाइल उर्दू का। अब हम हिस्सा असाइनमेंट 3 है एमाइल उर्दू का असाइनमेंट नंबर 3 यानी महफूजा काम 3 इकाई 17 था, इकाई 24 यानी 24। तो पहला ये भी 5 मारूजी सवालात पे है, 5 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, यल्दरम ने तरक्की को अपना आइडियल बनाया, ये किसका कॉल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पे अनवर सदीद। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुमानी तहरीक को किस मुफक्किर के नज़रियात को की पैदावार करार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, रूसो। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर सैयद से कबल किस हिंदुस्तानी कायद ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी ज़बान की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंजुमन इस्लाही ज़बान किसने कायम की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, नासिक ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, शायर का अंजाम किसका नावल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, नियाज़ फतेहपुरी का ये कॉल है। तो असाइनमेंट नंबर 3 का हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया। आप हिस्सा बे सॉल्व करेंगे। हिस्सा बे में 4 सवाल है, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, मसनवी की सिन्फ के एजाज़ाई के तरकीबी बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 267 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुली कुतुब शाह की शायरी के अहम अनासिर पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 286 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब रस के अहम किरदार और उनके नाम की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 302 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यावर्त और दक्षिण पथ के बारे में तफसीलात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 254 में मिल जाएगा। तो हिस्सा हमने असाइनमेंट नंबर 3 का हिस्सा बे भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा जिम सॉल्व करेंगे। हिस्सा जिम में 3 सवाल थे, 3 में से किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, इस्लाही ज़बान की अहमियत और अफादियत पर मुफस्सिल रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 312 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर सैयद की तालीमी और अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 329 एंड 331 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 362 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट नंबर 3 का हिस्सा जिम भी सॉल्व कर दिया। इस तरह एमाइल उर्दू का असाइनमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।